अछनेरा भरतपुर रोड अग्रोहा धाम में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्नौज के सांसद एवं प्रदेश के महामंत्री रहे। वहीं इस प्रबुद्ध सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाना रहा। अछनेरा के अग्रोहा धाम में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्नौज के सांसद एवं प्रदेश के महामंत्री सुब्रत पाठक रहे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने पिछले 4.5 सालों में देश में हुए विकास कार्यों पर चर्चा की और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है और गरीबों को मुफ्त में अनाज, मुफ्त में गैस सिलेंडर, मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज, मुफ्त में गरीबों को रहने के लिए मकान, घर घर में बिजली, शौचालय एवं ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत देश को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा रही है। वहीं कन्नौज के सांसद एवं प्रदेश के महामंत्री सुब्रत पाठक ने बताया कि पिछली सरकार ने देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर ली है। आज ये फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन था। आज इसी को संबोधित करने यहाँ आया था। इस सम्मेलन के जरिए से जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सम्मेलन के जरिए से हम लोग जो हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, जो हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उनका प्रभुत्व लोगों तक बताना और उनके माध्यम से अपनी बात को नीचे जनता तक पहुँचाना, तो यही कार्यक्रम है। क्या इलेक्शन को भी लेकर भी कुछ कहना है इसमें आपको? 2022 का इलेक्शन है। 2022 का चुनाव निश्चित रूप से योगी जी अपने कामों के आधार पर पिछली बार से भी बड़ी जीत कराएंगे। एक समय था कि आपकी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, लेकिन अब लगातार 2 साल में काफ़ी महंगाई हुई है पेट्रोल डीजल के दामों पर। इस बारे में क्या कहना है? देखो, विषय ये नहीं है दाम बढ़ रहे हैं। दाम तो बढ़ने का कारण है कि वो हमारे देश की चीज़ ही नहीं, हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। विषय ये है कि हमने अब तक जो सरकारें 2014 से पूर्व में थी उसने इसका विकल्प के लिए कोई काम किया? कभी नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में पेट्रोल और डीजल का भी विकल्प को लेकर काम शुरू हुए। हमने उसमें सबसे पहले एथेनॉल मिक्स किया, तो एथेनॉल हमारे देश में ही होता है, तो एथेनॉल मिक्स करने का काम किया। हमने बायोडीजल का उपयोग बढ़ाया और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बैटरी चलित गाड़ियां आम हैं, इसको लेकर भी हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के विकल्प को तैयार कर रहे हैं। गत 17 सितंबर को जीएसटी की मीटिंग हुई थी लखनऊ में और 6 राज्यों ने विरोध किया है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसा क्यों? वो 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल है, तो उसको लेकर निश्चित रूप से चूँकि इसके ऊपर जो लगने वाले जो टैक्सेज हैं उसके विषय में आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अन्य लोग ही उसमें सही से ब्रीफ आपको कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो भी स्थितियां हैं, अगर जिन 6 राज्यों ने भी या अन्य लोगों ने भी जो भी विरोध किया है तो उसके पीछे क्या कारण है ये स्पष्ट होने चाहिए और जहां कारण यदि जनहित का है उसको मानना चाहिए। श्रमिक संगठन राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ रेड्डी गुट के सदस्य सह समाज सेवी लक्ष्मण राम जी की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को विश्वकर्मा पूजा, गांधी जयंती, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई।